हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र का पेपर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी खुद से करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो पहला नंबर इसका सही हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के आपको याद रखना है। नंबर है निम्न में से सदिश राशियों का समूह है, तो जो दूसरे नंबर पे दिया है त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, ये सदिश राशियों का समूह है। नंबर है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे जो दिया है वाट, जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। नंबर है श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पहले नंबर पे जो दिया है पाइज। नंबर है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो पहला नंबर दिया है ठोस। ठोस में जो है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, खाली स्थान है, मीटर क्यूब के बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं है तो उसका संवेग, खाली स्थान है, रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियत। दूसरे का क्या हो जाएगा? नियत रहता है। इसके आगे तीसरा नंबर है तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, यहाँ पे हो जाएगा 24 घंटे। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल आपको याद रखना है कि 24 घंटे होता है। चौथा है हाइड्रालिक लिफ्ट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल। तो चौथे का हो जाएगा पास्कल। और यहाँ पे देखेंगे पांचवा है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है, आपको याद रखना है। ये जो आपके क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर में भी आ सकते हैं, सही विकल्प में भी आ सकते हैं। रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, अपनी तैयारी खुद से करनी है आपको। इसके आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। कालमा और कालमवादी दिया है, आपको सही मैच कराना है। पहला है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT, आपको याद रखना है। बी नंबर इसका हो जाएगा। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम का हो जाएगा PV बराबर नियतांक, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? आपको याद कर लेना है, जूल इंटू सेकेंड, ये डी नंबर इसका हो जाएगा। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ई नंबर पे दिया हुआ है। और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड, जो ए नंबर पे है, तो ये इसका सही हो जाएगा। इन सभी को आपको याद करके जाना है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में कीजिए। पहला प्रश्न, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री इसका हो जाएगा। यानी आप 45 डिग्री के कोण से यदि किसी वस्तु को फेंकते हैं तो अधिकतम दूरी पर वो गिरेगा। दूसरा है वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है? तो दूसरे का हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा दूसरे का? वृत्तीय गति के लिए आवश्यक जो बल है वो अभिकेंद्र बल कहलाता है। तीसरा, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो आपको याद रखना 10 जूल प्रति सेकंड, 10 जूल प्रति सेकंड। चौथा प्रश्न, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पृथ्वी सतह से पलायन वेग का मान है, किलोमीटर, या आप KM भी लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न पांचवा, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा यहाँ पे हो जाएगा। इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए जिनको आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कोणीय वेग एवं रेखीय वेग। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो मतलब आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग पढ़ लेना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बर्नौली प्रमेय का कथन, और हुक का नियम लिखिए एवं प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण और विस्पंद में 2 अंतर लिखिए। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं, इन सबको तैयार करके जाना आपको। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं समझाइए।
टी समय पर किसी कण का विस्थापन निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। एक्स बराबर दिया है 40² माइनस 15t प्लस 20। तो टी बराबर 0 समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात करना है। इसको भी तैयार कर लेना है आपको। संवेग संरक्षण का नियम ये पढ़ लेना है। सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण ये दोनों को पढ़ लेना है, इनमें अंतर पढ़ लेना है। और सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको हम भौतिक शास्त्र, जो आपका फिजिक्स का पेपर था कक्षा 11वीं का, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ बता रहे थे आपको। रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं, इसलिए रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी खुद से करिए।